जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे अरब का आक्रमण भारत पर क्यों हुआ, मुस्लिमों ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, ऐसा क्या परिस्थितियां हो गई थी कि भारतीय शासक हार गए। इन सब बात को जानने के लिए ये मध्यकाल की बात है, जब मध्यकाल की इतिहास शुरू होती है। लेकिन हम थोड़ा सा प्राचीन भारत के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं रह गई थी। ऐसा क्यों हुआ, मजबूत शक्ति आखिर क्यों अभाव हुई। भारत इतने जो प्राचीन काल में इतने शक्तिशाली भारत हुआ करता था, मध्यकाल में पूरे विदेशी आक्रमणकारी आकर के पूरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहे हैं, पूरे देश पर शासन कर रहे हैं विदेशी आकर, ऐसा क्यों हो गया। तो हम देखेंगे कि जब मध्यकाल प्राचीन काल की अंतिम अध्याय हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आपस में लड़ते हैं और तीनों के तीनों आपस में लड़ करके बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और जब कमज़ोर हो जाते हैं, इसी समानांतर हम दूसरे ओर देखेंगे कि धर्मों में सबसे नवीन धर्म मुस्लिम धर्म का उद्भव हो रहा है। मोहम्मद साहब, जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की और वो मुस्लिम लोग आसपास के देश पर आक्रमण करके लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए। उसी क्रम में अरबों का आक्रमण हुआ, लेकिन इसका तात्कालिक कारण कुछ और दिया जाता है। हम जानेंगे अरब आक्रमण में किसने आक्रमण किया, आक्रमण क्यों किया, किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, इन सब बात को हम लोग जानते हैं। देखते हैं किस क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया था। क्षेत्र, इन्होंने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। किस समय आक्रमण किए थे? 712, कहीं कहीं 711। ऐसा इसलिए कि 711 के लास्ट समय में आक्रमण किए थे और जीतते तक 712 ईस्वी, जब तक इन्होंने जीता था तब तक 712 ईस्वी आ गए थे। इस समय सिंध के शासक कौन थे? दाहिर हुआ करते हैं, सिंध के शासक हुआ करते थे। और आक्रमणकारी कौन थे, इन्होंने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और ये जो शासक थे दाहिर, ये हार गए थे। आक्रमण का कारण क्या था? मूल कारण तो वही था कि मुस्लिम धर्म को, संख्या को बढ़ाना है, लूटपाट करना है, यहाँ के शासन करना है। लेकिन ये तत्कालिक कारण था अल हज्जाज, का लालच, वो देवल बंदरगाह से जहाज लूट गया। ये इराक के जो गवर्नर थे अल हज्जाज, उनका लालच था कि भारत पर आक्रमण करके लूटपाट करना है, धन ले जाना है, धर्मांतरण कराना है, जनसंख्या बढ़ानी मुस्लिमों की। लेकिन उसी समय क्या होता है कि देवल बंदरगाह से अल हज्जाज का जहाज को कुछ लुटेरे लूट लेते हैं और अल हज्जाज उस समय सिंध के शासक दाहिर से कहते हैं आप उसे दंडित करिए, उसे रोकिए। तो दाहिर इस समय जो है, दाहिर लोग कहते हैं ये लुटेरे हमारे बस के नहीं हैं, हमसे नहीं हो पाते हैं। और वही बात की प्रतिरोध में ये जो अल हज्जाज है, इन्होंने आक्रमणकारी को भारत की ओर भेजना शुरू किया। एक दो बार तो असफल रहे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर दिए। अब इन बात की जानकारी का हमें जानकारी कैसे मिलती है, जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास, कैसे हम जानते हैं कि इन्होंने आक्रमण किया, कैसे जीते, उस समय शासक कौन थे। तो ये दाहिर के जो पिता थे चच, इनकी जीवनी है चचनामा। इसी चचनामा पुस्तक से हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो इनका प्रभाव क्या हुआ, महत्वपूर्ण है। प्रभाव में हुआ जो इन्होंने कुछ नगर बसाए, जजिया लगाया,
सर्वप्रथम जजिया लगाने वाले शासक मोहम्मद बिन कासिम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लेकिन ब्राह्मणों से जजिया इन्होंने नहीं लिया था, और अपांगों से, महिलाओं से भी जजिया कर इन्होंने नहीं लिया था। और हिंदू नाम भी, हिंदू नाम अरबों ने ही दिया था। ठीक, आप लोग इस बात को ध्यान रखें। ऐसे तो जजिया का इतिहास बहुत लंबा है। सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, उसके बाद फिर माफ़ किसने किया जजिया, जैनुल आबादीन अकबर जो कश्मीर के रहने वाले थे। फिर अकबर भी जजिया माफ़ करते हैं, फिर औरंगजेब लगा देते हैं, कुछ शासक आते हैं वो लगा देते हैं जजिया। फिर फाइनली मोहम्मद शाह रगीला आकर के जजिया को माफ़ कर देते हैं। किसी दिन हम जजिया के बारे में पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग अभी ये जानिए कि अरबों का आक्रमण मध्यकाल में 712 ईस्वी में जो हुआ था वो क्यों हुआ था, किन वजहों से हुआ था, और उसके प्रभाव क्या क्या भारत पर रहे। थैंक यू, मिलते हैं।